तुम्हारा क्या हक है? तुम कौन होते हो बोलने वाले? रुको, अब मैं बताती हूँ कि असली नाहर कौन है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम सब अपना डीएनए टेस्ट करवाओगे और रूहान का भी डीएनए टेस्ट होगा। जिसका डीएनए रूहान से मैच करेगा वही होगा असली नाहर। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही नकली नाहर के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन घबरने लगता है। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो सब सच सामने आ जाएगा। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, रूही को ही मना लेता हूँ कि वो सबके सामने मुझे ही असली नाहर बोल दे। तभी रूही सबके सामने आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं सच बताती हूँ, यही है असली नाहर। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, यही सच है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। असली नाहर की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि रूही इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि रूही यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। युवराज ने उसे धमकी दी होती है, अगर तुमने मुझे अपना असली पति नहीं बताया तो तुम्हारा असली नाहर हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगा। डर के मारे रूही झूठ बोल देती है। अंदर ही अंदर वह टूट रही होती है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए मजबूर होती है। असली नाहर रूही से कहता है, रूही ऐसा मत करो, सच बोल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? रूही आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं सच बोल चुकी हूँ, नकली तुम हो, असली वही है। यह सुनकर नाहर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी दादी आगे आती है और कहती है, बस, अब बहुत हो गया ये नाटक। सच जानने का सिर्फ एक तरीका है, डीएनए टेस्ट। रूहान का भी डीएनए टेस्ट होगा, जिससे उसका डीएनए मैच करेगा, वही असली नाहर होगा। यह सुनते ही नकली नाहर डर जाता है। वह तुरंत बोलता है, जब रूही ने खुद बता दिया कि मैं असली नाहर हूं, तो डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है? लेकिन दादी साफ कह देती हैं, नहीं, अब टेस्ट जरूर होगा। अस्पताल पहुंचने के बाद नकली नाहर चोरी छिपे नर्स को पैसे देता है और कहता है, कुछ ऐसा करो कि रिपोर्ट मेरे पक्ष में आए। पैसों के लालच में नर्स भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सबकी नजरें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी होती हैं। जब रिपोर्ट सामने आती है तो दादी के हाथ कांपने लगते हैं। असली नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा सच लिखा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आगे क्या होगा? क्या सच सबके सामने आएगा? क्या रूही की मजबूरी खत्म होगी और क्या असली नाहर को उसका हक मिल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड में। डीएनए रिपोर्ट हाथ में लेते ही पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। दादी कांपते हुए रिपोर्ट पढ़ती हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये ये कैसे हो सकता है? सब लोग घबरा जाते हैं। नकली नाहर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वहीं असली नाहर बेचैनी से दादी की तरफ देखता है। दादी, बताइए रिपोर्ट में क्या लिखा है? दादी भारी आवाज में कहती हैं, रिपोर्ट के मुताबिक रूहान का डीएनए युवराज के साथ मैच कर रहा है। क्या? यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। असली नाहर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या रूहान मेरा बेटा नहीं है? युवराज नकली मुस्कान के साथ आगे आता है। अब तो सबूत भी सामने आ गया। अब तो मान लो कि असली नाहर मैं हूं। लेकिन तभी रूहान जोर से चिल्लाता है, नहीं, मेरे पापा वही हैं। सबकी नजरें रूहान पर टिक जाती हैं। वह दौड़कर असली नाहर के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे सब याद है। जब मैं डरता था तो पापा मुझे ऐसे ही पकड़ते थे। ये मेरे असली पापा हैं। रूहान की बातें सुनकर दादी के मन में शक पैदा होने लगता है। उधर रूही समझ जाती है कि जरूर अस्पताल में कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। उसे युवराज पर शक हो जाता है। रात को रूही चुपके से अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाती है। वहां वह सीसीटीवी फुटेज देखती है और फुटेज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि नकली नाहर यानी युवराज नर्स को पैसे दे रहा है और डीएनए सैंपल बदलवा रहा है। रूही की आंखों में गुस्सा भर जाता है। तो ये था तुम्हारा असली चेहरा युवराज, तुमने सबको धोखा दिया। तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत देर कर दी तुमने ये सच जानने में। रूही पलट कर देखती है, सामने युवराज खड़ा होता है, उसके हाथ में बंदूक होती है। अब ये सच किसी के सामने नहीं जाएगा। रूही डर जाती है, लेकिन इस बार वह चुप रहने वाली नहीं होती। उधर असली नाहर को भी कुछ गलत होने का एहसास होता है। वह तुरंत अस्पताल के रिकॉर्ड रूम की तरफ दौड़ता है। दरवाजा खुलते ही अंदर गोली चलने की आवाज गूंजती। धाये! अब क्या रूही सुरक्षित है? क्या युवराज का सच सबके सामने आएगा? और क्या असली नाहर अपने परिवार को बचा पाएगा? कहानी अब पहुंच चुकी है सबसे खतरनाक मोड़ पर। गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरा अस्पताल दहल उठता है। बाहर खड़े लोग घबराकर रिकॉर्ड रूम की तरफ भागते हैं। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूही जमीन पर गिरी होती है, उसके हाथ से खून बह रहा होता है। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई थी। सामने युवराज बंदूक ले खड़ा होता है। कोई मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, युवराज जोर से चिल्लाता है। तभी असली नाहर गुस्से में वहां पहुंचता है। युवराज, अब तुम्हारा खेल खत्म। युवराज हंसने लगता है। खत्म? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। तुम लोगों ने मुझे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज देखो पूरा परिवार मेरे सामने झुक रहा है। रूही दर्द में होते हुए भी चिल्लाती है। नाहर जी, सीसीटीवी फुटेज, उसने डीएनए रिपोर्ट बदलवाई थी। क्या? पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दादी गुस्से से युवराज को देखती है। तो तूने इतना बड़ा धोखा किया? युवराज अब पूरी तरह बौखला जाता है। हाँ किया, क्योंकि मुझे चाहिए था ये घर, ये नाम और रूही। यह सुनते ही नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह युवराज का कॉलर पकड़ लेता है। रूही कोई चीज नहीं है जिसे तुम हासिल कर लो। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुर्सियां टूटने लगती हैं, सामान बिखर जाता है। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। उधर घायल रूही किसी तरह उठकर पुलिस को कॉल कर देती है। युवराज मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूहान सामने आ जाता है। तुम बुरे हो, तुम मेरे पापा नहीं हो। युवराज गुस्से में रूहान की तरफ बढ़ता है, लेकिन असली नाहर बीच में आ जाता है। मेरे बेटे से दूर रहो। तभी पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। युवराज, अपने हथियार नीचे रखो। चारों तरफ पुलिस देखकर युवराज समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन हार मानने के बजाय वह रूही को पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे मार दूंगा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाहर बेबस खड़ा रहता है, लेकिन तभी दादी आगे आती है और कहती है, युवराज, झूठ और नफरत से कभी किसी की जिंदगी नहीं बनती। अभी भी वक्त है, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। कुछ पल के लिए युवराज की आंखों में कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन तभी उसका गुस्सा फिर जाग जाता है। वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक धाये! एक और गोली चलती है। युवराज के हाथ से बंदूक गिर जाती है। सब लोग चौंक कर पीछे देखते हैं। दरवाजे पर खड़ी होती है नाहर की माँ, उनके हाथ में पुलिस की बंदूक होती है। मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, अब बस। युवराज घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। रूही दौड़कर नाहर के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। नाहर उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। तुमने जो किया, प्यार में किया। रूहान भी दोनों को गले लगा लेता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, अब आखिरकार हमारा असली नाहर वापस आ गया। युवराज की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूरे घर में शांति लौटती है, लेकिन इस तूफान ने सभी को अंदर से तोड़ दिया होता है, खासकर रूही को, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि उसकी वजह से नाहर को इतना दर्द सहना पड़ा। रात का समय होता है। नाहर बालकनी में अकेला खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से रूही आती है। नाहर जी! नाहर धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। रूही की आंखें नम होती हैं।
आप चाहें तो मुझे कभी माफ मत कीजिए, लेकिन मैंने जो भी किया सिर्फ आपको बचाने के लिए किया। नहर कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे दुख इस बात का नहीं था कि तुमने झूठ बोला। दुख इस बात का था कि तुम अकेले ये सब सहती रहीं। रूही रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। मैं डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। नाहर उसे कसकर गले लगा लेता है। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। उधर जेल में बैठा युवराज गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। नाहर, तुमने सब छीन लिया मुझसे, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तभी एक रहस्यमयी आदमी जेलर से मिलने आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। युवराज, अगर मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूं तो? युवराज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से कहता है, मैं वो हूं जो नाहर से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। उधर अगले दिन घर में पूजा रखी जाती है। दादी खुश होकर कहते हैं, आज इतने दिनों बाद हमारा परिवार फिर से एक हुआ है। सब लोग पूजा में बैठे होते हैं। तभी अचानक रूहान कहता है, मम्मा, मुझे डर लग रहा है।